हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद प्रेम। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में मार्क्समैन के बुक से वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को पूरा कवर करेंगे, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, इस बुक का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हम बिहार एसआई से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो को अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स, आज के प्रैक्टिस सेट का कट ऑफ 82 रखा गया है। और फ्रेंड्स, आज का प्रैक्टिस सेट का जो है टॉपिक हम लोग जान लेते हैं। पाषाण काल और सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति वैदिक काल पर जो है आधारित प्रश्न है आज के टॉपिक में। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिलता है। फ्रेंड्स, आप लोगों को जो है 3 to 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। आप जो है इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी को जो है विश्व का सबसे प्राचीन घाटी माना जाता है। सर्वप्रथम मानव जीवाश्म का साक्ष्य इसी घाटी से प्राप्त हुआ है। पुस्तक नर्मदा वैली कल्चर एंड सिविलाइजेशन में नर्मदा घाटी के निकट मानव खोपड़ी के 5 से 6 लाख पुराना जीवाश्म का उल्लेख किया गया है। इससे यह प्रमाणित होता है कि मानव जीवाश्म का प्रथम साक्ष्य इसी नदी घाटी के किनारे सर्वप्रथम प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन का प्रमाण मिले हैं। तो फ्रेंड्स बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मेहरगढ़। मेहरगढ़ से जो है प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नवपाषाण काल में। खाद्यान्नों की जो है कृषि सर्वप्रथम नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जौ। मानव द्वारा जो है सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लहुड़ा देव से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको चालकोथिक युग भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ताम्रपाषाण युग। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिए। और फ्रेंड्स, जाते जाते जो है आप अपना स्कोर 100 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन जो है यहाँ पे सही हो रहा है आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। 6 नंबर बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ताम्रपाषाण युग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेहरगढ़ से। नावदा टोली का उत्खनन किसने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एच.डी. सांकलिया। नेक्स्ट, नावदा टोली किस राज्य में अवस्थित है। आप लोग ऑप्शन को ध्यान से देखिए, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश राज्य में जो है नावदा टोली स्थित है। नेक्स्ट, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संगन कल्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। आप लोग ऑप्शन को देखिए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्यपाषाण काल में। मध्यपाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां से मिले हैं वह स्थान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आदमगढ़। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सराय नाहर राय से। नेक्स्ट, गैरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामांकन हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हस्तिनापुर में। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर से दक्षिण की ओर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुर्ज होम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति से रिलेटेड क्वेश्चन अब आएगा। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का जो है कार्यकाल 2350 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक है। नेक्स्ट देखिए, सिंधु सभ्यता संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आदि ऐतिहासिक युग से। आदि ऐतिहासिक युग से सिंधु सभ्यता संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह नगरीय सभ्यता थी, क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मृत भांड जो है इसका महत्वपूर्ण कारक है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुरातात्विक खुदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग का। नेक्स्ट, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्व आर्य। नेक्स्ट, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गाय। नेक्स्ट, एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बीपीएससी में जो है ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है लास्ट टाइम। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूते हुए खेत का प्रमाण जो है कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो से। सैंधव सभ्यता का जो है महान स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा। नेक्स्ट, रंगपुरा जहां हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सौराष्ट्र गुजरात में। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोथल। वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, वह किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भोगवा नदी। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोथल। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राखीगढ़ी। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मातृशक्ति में जो है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पशुपति महादेव की जो है सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर जॉन मार्शल। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के जो है पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी सर जॉन मार्शल थे। सिंधु सभ्यता की
विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातुओं का उपयोग किया। मानव के द्वारा जो है सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा का उपयोग जो है मानव के द्वारा सर्वप्रथम किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? इसका ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन यहाँ पे है आपका तांबा, स्वर्ण, चांदी, लोहा। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वनावली। नेक्स्ट क्वेश्चन, धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहां से मिले हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धौलावीरा। नेक्स्ट, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। एक उन्नत जल प्रबंधन का जो है साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धौलावीरा। नेक्स्ट, हड़प्पन स्थल शनौली के अभी हाल में ही उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानव समाधान, मानव समाधान। ठीक है। नेक्स्ट, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत में। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। निम्न स्थानों में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विख्यात विषम मुद्रा जो है प्राप्त हुई है? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? किस पशु का जो है अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगा से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी की तट पर पनपी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिस्र की सभ्यता जो है नील नदी के तट पर पनपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुमेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, वैदिक काल से संबंधित अब क्वेश्चन है। बताइए इसका क्या होगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रेष्ठ वंश। आर्य शब्द जो है ये श्रेष्ठ वंश को सूचित करता है। नेक्स्ट, क्लासिकी संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक उत्तम व्यक्ति। क्लासिकी संस्कृत में जो है आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। नेक्स्ट, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। नेक्स्ट, त्रयी नाम है। त्रयी किसका नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तीनों वेदों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित चार वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अथर्ववेद। नेक्स्ट, ऋग्वेद में डैश ऋचाएं हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1028। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9वां मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन का प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतरजी खेरा।
नेक्स्ट, उपनिषद पुस्तक हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा दर्शन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपनिषद। नेक्स्ट, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? ऑप्शन देख लीजिए फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया हुआ है बृहदारण्य उपनिषद, छांदोग्यो उपनिषद, कठोपनिषद और केन उपनिषद। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कठोपनिषद। नेक्स्ट, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केकई के। नेक्स्ट, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेनाब। फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पे इसका जो है डिस्क्रिप्शन काहे नहीं बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसका एक ही रीजन है कि इसमें जो है टॉपिक वाइज दिया हुआ है। आप लोग जो है टॉपिक को हम पहले बता देंगे कि नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में कौन सा टॉपिक से टेस्ट सीरीज होने वाला है। आज के वीडियो में हम लास्ट में बता देंगे, आप लोग उस टॉपिक को पढ़ के आइएगा और यहाँ पे जो है टोटल 100 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज लगाइएगा और खुद को जज कीजिएगा कि आपका जो है पढ़ा हुआ में से कितना क्वेश्चन आप जो है इसमें से सही कर पाते हैं। ठीक है, इसीलिए जो है फ्रेंड्स हम यहाँ पे जो है इसको डिस्क्राइब नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुंभा और करमू। 17 नंबर का जो है आपका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, चेनाब। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान जो है चेनाब नदी के साथ की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवाहिनी थी जो कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोपामुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋग वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्का के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋग वैदिक काल में निष्क जो है किस अंग का आभूषण था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गला का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण आभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोगज कोई। नेक्स्ट, जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंग एवं मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकृति पूजा और यज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतया किसमें विश्वास करती थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बलि एवं कर्मकांड में। बलि एवं कर्मकांड में जो है ऋग वैदिक काल में जनता जो है विश्वास करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोसनी नदी के तट पर जो है लड़ा गया था। 10 राजाओं का युद्ध दशराग युद्ध जो है प्रोसनी नदी के तट पर लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा, नदी तमा से संबोधित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरस्वती नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कीकट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिकार जो है प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। नेक्स्ट,
ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वंश परंपरागत राजतंत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक युगीन सभा गांव के व्यवसायिक लोगों की संस्था थी, राज दरबार में होता था, मंत्री परिषद थी, राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंत्री परिषद थी। वैदिक युगीन सभा जो है मंत्री परिषद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद। फ्रेंड्स, अगर आप लोग चाहते हैं कि इस टेस्ट सीरीज का पीडीएफ हमें मिले तो एक टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद प्रेम के नाम से, आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। हम उस ग्रुप में जो है इसका पीडीएफ भेज देंगे विद आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद में। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख जो है सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंद्र को जो है समर्पित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं? तो बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अग्नि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंद्र को जो है ऋग्वेद में युद्ध का देवता समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंद्र जो है पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र जो है फ्रेंड्स ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विश्वामित्र। विश्वामित्र जो है फ्रेंड्स ये गायत्री मंत्र की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों की संख्या है? बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? पुराणों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18 है। पुराणों की संख्या जो है 18 है। नेक्स्ट, श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्भव हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मशास्त्र के समय। फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टेस्ट सीरीज नंबर 1। आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा कि आपका 100 क्वेश्चन में से कितना सही हुआ। और नेक्स्ट टेस्ट सीरीज नंबर 2 का जो है टॉपिक है आपका वैदिक काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव, भागवत एवं अन्य धर्म पर जो है आधारित प्रश्न नेक्स्ट के टेस्ट सीरीज में रहेंगे। आप लोग जो है इस टॉपिक को पढ़ के आइएगा। एक बार फिर से हम टॉपिक का नाम बोल देते हैं, वैदिक काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव, भागवत एवं अन्य धर्म पर आधारित जो है प्रश्न नेक्स्ट के टेस्ट सीरीज में रहेंगे। आप लोग जो है इस टॉपिक से रिलेटेड जो है पढ़ के आइएगा और जो है नेक्स्ट का टेस्ट सीरीज लगाइएगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट। कैसा लगा यह वीडियो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और साथ ही साथ आप अपना स्कोर भी कमेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फ्रेंड्स आप अभी के अभी हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।